आज हम जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आत्मविश्वास और सार्वजनिक भाषण। ये केवल कौशल नहीं है, बल्कि हमारे जीवन की दिशा बदलने वाले सबसे बड़े कारक हैं। हर महान व्यक्ति, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, इन्हीं दो गुणों के आधार पर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा है। डेल कार्नेगी, जो एक महान प्रेरक वक्ता और लेखक थे, उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, इम्प्रूव पब्लिक स्पीकिंग में आत्मविश्वास और भाषण कला को निखारने के कई प्रभावशाली तरीके साझा किए हैं। दोस्तों, आत्मविश्वास क्या है? यह सिर्फ खुद पर भरोसा करने का नाम नहीं है, बल्कि यह वह शक्ति है जो हमें हर मुश्किल परिस्थिति में डटे रहने का साहस देती है। यह वह आंतरिक आवाज है जो कहती है, तुम यह कर सकते हो। लेकिन अक्सर हम डर और शंकाओं के कारण इस आवाज को दबा देते हैं। डर हमें पीछे खींचता है। हम सोचते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? लेकिन डेल कार्नेगी ने कहा है कि असफलता केवल एक अनुभव है जो हमें और मजबूत बनाता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सबसे पहला कदम है अपने डर का सामना करना। जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो यह धीरे धीरे खत्म हो जाता है। शुरुआत में छोटे छोटे कदम उठाएं। उन चीजों को करें जिनसे आप घबराते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप लोगों से बात करने से डरते हैं तो पहले अपने दोस्तों और परिवार के साथ बातचीत करने का अभ्यास करें। धीरे धीरे यह डर खत्म हो जाएगा। आत्मविश्वास बढ़ाने का दूसरा तरीका है तैयारी। जब आप किसी काम के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं तो आपका डर कम हो जाता है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि ज्ञान ही आत्मविश्वास की जड़ है। जब आप किसी विषय के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं तो आप उसमें न केवल बेहतर प्रदर्शन करते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रभावित कर सकते हैं। अब बात करते हैं सार्वजनिक भाषण की। मंच पर बोलना कई लोगों के लिए सबसे बड़ा डर होता है। एक शोध के अनुसार मंच पर बोलने का डर कई बार मृत्यु के डर से भी अधिक होता है। लेकिन यह डर केवल हमारे दिमाग में है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि मंच पर बोलने का सबसे अच्छा तरीका है अच्छी तैयारी और अभ्यास। जब आप अपने विषय को अच्छे से जानते हैं और उसे बार बार दोहराते हैं, तो आपकी घबराहट धीरे धीरे खत्म हो जाती है। मंच पर बोलते समय सबसे महत्वपूर्ण है आपकी शुरुआत। शुरुआत में ऐसा कुछ कहें जो श्रोताओं का ध्यान खींचे। यह एक कहानी, कोई सवाल या एक दिलचस्प तथ्य हो सकता है। जब आप श्रोताओं का ध्यान खींच लेते हैं तो आगे का काम आसान हो जाता है। इसके अलावा आपकी शारीरिक भाषा भी बहुत मायने रखती है। जब आप खड़े होते हैं तो आपकी मुद्रा, आपके हाथों के इशारे और आपके चेहरे के भाव आपकी बात का प्रभाव कई गुना बढ़ा सकते हैं। अगर आप आत्मविश्वास से भरे दिखते हैं तो श्रोता आपकी बातों को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है अभ्यास। अभ्यास ही वह जादू है जो आपको हर बार बेहतर बनाता है। अगर आप किसी विषय पर अच्छा बोलना चाहते हैं तो पहले छोटे समूहों के सामने अभ्यास करें। धीरे धीरे बड़े मंच पर जाने का आत्मविश्वास खुद ही विकसित हो जाएगा। डेल कार्नेगी कहते हैं, Practice does not make perfect. Only perfect practice makes perfect. आपके बोलने का तरीका भी बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी आवाज को संतुलित रखें। न बहुत तेज बोलें, न बहुत धीरे। अपनी बात को स्पष्टता और सादगी के साथ प्रस्तुत करें। याद रखें, प्रभावशाली भाषण का मतलब भारी भरकम शब्दों का प्रयोग नहीं है, बल्कि यह है कि आपकी बात श्रोताओं के दिल और दिमाग तक पहुंचे। आत्मविश्वास और सार्वजनिक भाषण का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपके व्यक्तित्व को निखारता है। यह आपको दूसरों से अलग बनाता है। जब आप आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं तो लोग न केवल आपको सुनते हैं, बल्कि आपको समझते और सम्मान भी देते हैं। डेल कार्नेगी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है, Fear is only as deep as the mind allows। यानी डर केवल आपके दिमाग में होता है। जब आप इसे नजरअंदाज करना शुरू करते हैं तो यह धीरे धीरे गायब हो जाता है। याद रखें, आत्मविश्वास और सार्वजनिक भाषण केवल मंच तक सीमित नहीं है।
ये कौशल आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे, चाहे आप एक छात्र हों, एक पेशेवर हों या एक नेता। ये दोनों गुण आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का दिन आपके लिए एक नया अवसर है। उठिए, अपने डर को चुनौती दीजिए और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाइए। हर असफलता को एक सीख के रूप में लें और हर छोटे कदम को अपनी सफलता की ओर एक बड़ी छलांग मानें। याद रखिए, जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं, वही दूसरों के विश्वास के लायक बनते हैं। धन्यवाद।